अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की जो हमारी क्लास है वो इंशाल्लाह हम मास्किंग इसके अंदर सीखेंगे। और मैंने इलस्ट्रेटर में इससे बहुत सारा फायदा हासिल किया है, आप लोग भी कीजिएगा। मास्क जो मैंने तफसीलन दी, एक तो हम लोगों ने ये चीज हमारी पढ़नी रह रही थी, इसका मैं कलर जो है कर देता हूँ। कि इसके अंदर हम लोग अगर कोई चीज बनाना चाहें तो कैसे करेंगे। अगर हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये हमारे पास मास्किंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? अब इसके अंदर छोटे छोटे जो है ना कुछ कलर्स लेने के बाद, सॉरी इसको हम यही रहने देते हैं। ये जो अब हम चीज बनाने जा रहे हैं, बल्कि यहाँ बनाने की बजाय इसको हम यहाँ पर ही बना लेते हैं और इसका हम लोग कलर कर देते हैं। हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, ये हमने बना लिया, ये बना लिया। तो एक तो ये हो गई मास्किंग। इसका फायदा क्या है कि आप लोग किसी भी चीज को एक बॉडी की अंदरूनी सतह पे रखते हुए कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग इसको देख लें, सॉरी हमने ये एक तो ऑब्जेक्ट यहाँ से बनाया और हमने ये रखा हुआ है इसके अंदर, हम यहाँ पे कुछ और नई चीज ऐड करने जो हम नहीं चाहते। तो ये मास्किंग का बड़ा ही एक आसान सा तरीका है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दूसरा रहने देता हूँ, पहले वाला। दूसरे नंबर पे जो हम लोगों ने सीखा था वो उसको मैं आप लोगों को एक और अच्छे तरीके से बता दूं कि हमारे पास एक ये बॉडी है और इसका हम कलर यही रहने देते हैं। हम इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं, ये वाला। और साथ ही हम इसको कर लेते हैं, इसका कलर हम कर लेते हैं ये, इसको हम रख लेते हैं, सॉरी इसको हमें यहाँ रखना चाहिए था फ्रंट पे, जो हम नहीं रख सके तो अब हम इसको फ्रंट पे ले आते हैं। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, अब हम चाहते हैं ये जब नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो जाते जाते मध्यम हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसका आप लोगों ने करना क्या है कि इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है। ग्रेडियंट हमारे पास इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, तो मैं अपना पैनल बना के खुद ही भूल जाता हूँ कि मैंने पैनल बनाया। ये रहा हमारा ग्रेडियंट और हम इसके ऊपर सिंपली ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। ठीक है जी। अब हम लोगों ने ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। हम करेंगे क्या कि इस वाले को हम लोग लॉक कर देते हैं ताकि ये ना हिले। तो लॉक करने के आसान सा तरीका है कि आप लोग के सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट में आए और यहाँ आके इसको लॉक कर लें सिलेक्शन से, या फिर जस्ट आप लोग कंट्रोल 2 प्रेस करें। कंट्रोल 2 या आपने प्रेस किया तो अब ये लॉक हो गया। अब बाकी दो को आपने इस तरह, जो आप लोगों का पैनल है और ट्रांसपेरेंसी का पैनल, अब मुझे दोबारा से ढूंढना पड़ेगा, मैं उसको भी भूल चुका हूँ यकीनन। ये रहा ट्रांसपेरेंसी का पैनल। मैं एक मास्क इन दोनों को कर देता है। अब ये देखेंगे ऊपर जाता हुआ किस तरह गायब हो रहा है। हम लोग एक और चीज चाहते हैं कि ये जो हमारा कलर है ये थोड़ा सा मजीद अभी डार्क रहे, तो हम लोग यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ से हम जो ग्रेडियंट का है, इसको पैनल को इस तरह अपने हिसाब से, अगर हम लाइट करना चाहेंगे डार्क करना चाहें उस तरह
कर सकते हैं, तो हमें मुख्तलिफ किस्म के बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। हम दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हम ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ और बनाएंगे तो हमारे पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर गड़बड़ ही होती रहेगी। दो हो गए, और जो तीसरा है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अनलॉक करेंगे तो ये रहा लेयर्स का पैनल। लेयर्स पे आने के बाद आपने इसका एक पाथ लॉक किया, यहाँ से आप इसको अनलॉक कर देंगे। ठीक है जी, तो अब हम इसको उठा के इसको भी यहाँ पे रख देते हैं और हम आ जाते हैं अपने तीसरे वर्क की तरफ। और तीसरा क्या है, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ गूगल पे जाके, जो मैं काम करूंगा वो सारे के सारे, ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। बल्कि गूगल पे भी नहीं जाता, मैं यहाँ से अपनी कोई एक इमेज उठा ले तो मजीद बेहतर समझ आ जाए। यहाँ के अबाउट मैंने अपने मग वगैरह के मुकअप्स मुख्तलिफ किस्म के बना के रखे हुए हैं, पसंदीदा तरीन मुकअप्स हैं मेरे, और बड़े मुझे मज़ेदार लगते हैं। तो हम यहाँ से क्या कौन सा मुकअप पिक करें, हम लोग मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा मुकअप पिक करता है जो हमें बहुत अच्छे से एक चीज़ को डिफाइन करके बता दे। ले आता है, अब देखेंगे इतना हैवी पिक्सलेट, मैंने बहुत हाई क्वालिटी के इमेजेस इसमें अपने पास रखता हूँ, इस हवाले से मेरा काम बड़ा मेहरी है, मैं पिक्सल्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। तो मैं इसको कर लेता हूँ बिल्कुल शॉर्ट, छोटा, और आल्ट जीरो के जरिए, सॉरी कंट्रोल जीरो के जरिए मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, और मैंने जस्ट इस थैंक यू को जो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास रहे, बाकी ये मुझे पिक्चर की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको अपने काम में लेके आना चाह रहा हूँ। मैंने इसको क्लिक किया और हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, सॉरी मैं इसको एक्सपेंड भी कर लूँ पहले, यहाँ से ये, सॉरी एम्बेड, एक्सपेंड पर एम्बेड, ये एम्बेड हो गया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग। वैसे तो आपको ये पूरी लाइन शो हो रही है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, या आपको कुछ नहीं कहेगी। ये आपके पास एक इमेज आ गया है, ये आप किसी भी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे मुराद वो ऑब्जेक्ट होता है जो आपकी इलस्ट्रेटर फाइल का हिस्सा बन चुका हो। यकीनन आप लोगों को आज की ये जो क्लास है, ये जो मास्किंग का और मेरा दिल चाह रहा था मैं आप लोगों को कुछ बना के दिखाऊं, तो हम अभी बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, हम बना लेते हैं, ये मैं इन तमाम चीज़ों को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हमें किसी भी सूरत में तंग ना करें। ठीक है जी, वैसे तो मुझे बड़ी अच्छी से लग रही है, इसलिए मैं इनको भी डिलीट भी नहीं करना चाह रहा। इनको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं। अच्छा, बनाना क्या है, सिंपल नहीं जाएंगे, हम लोग एक ये बनाता है अपना, यहाँ से बनाया हमने, और इसका कलर हम कर देते हैं डार्केस्ट ब्लू। बल्कि हम इसको डार्केस्ट ब्लू करने के बजाय हम यहाँ से ग्रेडियंट लेते हैं, और ग्रेडियंट में जो है हम लोग मुख्तलिफ कलर्स अपना इफेक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट को मैं घसीट के यहाँ ले, एक स्वेच को यहाँ से मैंने घसीटा, दूसरे को मैंने यहाँ से घसीटा, और इस पे हम लोग ये वाला अप्लाई करते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। चलो, रहने देता है, और इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता है।
लाइट भी यहाँ से करता है। अच्छा जी, अब हम इसको कर लेते हैं 90 डिग्री पे, ताकि हमें एक अच्छा सा स्वेच बनता हुआ नजर आए। लीजिए, ग्रेडियंट तो हो गया तैयार। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हम लोगों ने जाना है सिंबल्स के पैनल पे। इंशाल्लाह हम इसको मजीद अच्छे तरीके से भी डिस्कस करेंगे। और लाइब्रेरी में जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ से एक दरख्त उठाना है, और दरख्त 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 मुझे कोई अच्छा सा नजर आ जाए तो अच्छा है जी। ये मिल गया है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ साइड में रख लेता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, उस दिन हम लोगों ने घास उठाई थी, तो आज वो हम घास भी इसकी देख लेता है कहाँ से ली थी हमने। अल्लाह करे जल्दी से मिल जाए, हमारा वक्त जाया बिल्कुल। चलो खैर, अब मुझे सारी लाइब्रेरी को खंगालना पड़ेगा भाई, हमने घास कहाँ से उठाई थी। इसको कहते हैं घास खोदना। और बल्कि यार ये वाला दरख्त मुझे अच्छा लगता है, ये वाला ज्यादा अच्छा। ये पत्ते बने बनाए, ये छींटे और पता नहीं क्या कुछ आप लोगों को यहाँ मिल जाता है, अगर आप लोग उनको फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि खुद से क्रिएट करें तो ज्यादा मजा आएगा, यहाँ से भी ना उठाएं। यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा, जल्दी से मिल जा भाई घास, मुझे बनाना पड़ जाएगा आज। लगता है आज मुझे घास के बगैर ही कुछ करना पड़ेगा, जो मैं बनाने की कंडीशन में नहीं हूँ, मूड में नहीं। सीधी सी बात है। चलें खैर, मैं आप लोगों को इलस्ट्रेटर की फाइल ही सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, घास मुझे खुद लगा के दिखाना होगा, ठीक है जी। और मुझे नहीं लग रहा कि आज मुझे घास मिलेगा, हालांकि मैं इतनी सारी घास खोद चुका हूँ सिंबल्स में। मैं चाह रहा था जितनी रिकॉर्डिंग शॉर्ट हो उतनी ही ये लॉन्ग होती जा रही है। आप लोग भी कह रहे होंगे सर जी पहले से तलाश करके रख लेते, लेकिन यार मैं जो कुछ करता हूँ लाइव ही कर रहा होता हूँ। मैं क्या तलाशूं और क्या ना तलाशूं। अरे भाई अब तो गुजारा ही करना पड़ेगा, हमें घास नहीं मिल रही। चलें खैर, इस दरख्त के साथ हम करेंगे क्या कि